गंजापन अगर फेस कर रहे हो तो प्लीज़ इसको एक दफ़ा यूज़ करके देखिए। ये आपके बालों का स्ट्रेंथ को बहुत स्पीड में बढ़ाता है, खोए हुए बालों को वापस लाता है। हेयर लॉस ट्रीटमेंट आप कह सकते हो आज का रेमेडी को। काफ़ी पावरफुल है जो आपकी जड़ों पर जाकर उसे मजबूत करने वाली है। देखिए, ये जब बाल उगेंगे, जब बाल मजबूती के साथ उगेंगे तो ही बाल आपके लंबे होंगे, और जब बाल लंबे होंगे तो ही आपको अपनी डेंसिटी यानी अपनी हेयर का वॉल्यूम इम्प्रूव होता दिखेगा। तो आज हम बालों के रूट पर वर्क करने वाले हैं, बालों के स्ट्रेंथ पे वर्क करने वाले हैं। तो ज़्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। अगर आप मुझसे पहली दफ़ा मिल रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन जाइए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज है डे 5 मानसून का। तो सबसे पहला और सबसे पोटेंट इंग्रेडिएंट्स है गार्लिक यानी लहसुन जो आप किचन में यूज़ करते हो दालों को तड़का लगाने के लिए। आप जानते नहीं कि इसमें कितना ज़्यादा सल्फ़र मौजूद है। वैसे तो हम सब लोगों को पता है कि अनियन सल्फ़र कंटेन करता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि गार्लिक में भी सल्फ़र मौजूद होता है जो हेयर लॉस को ट्रीट करता है, यानी गंजेपन पर वर्क करता है, आपकी जड़ों को मजबूत बनाता है, बालों का स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। यानी जो ग्रोथ आ रहे हैं ना, छुई मुई वाले नहीं आएंगे, मजबूत वाले आएंगे। तो इसमें मौजूद सेलेनियम, इसमें मौजूद सल्फर आपके स्कैल्प पे ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ी से बूस्ट करता है। अगर आप लोग जानते होंगे तो जब हम लोग छोटी थे तो जब हमें कफ कोल्ड हो जाता था तो हमारी नानी दादी मस्टर्ड ऑयल में गार्लिक को जलाकर उसकी मालिश करती थी ताकि हमें जो है रिलीफ मिल जाए फौरन। डैंड्रफ को ट्रीट करता है गार्लिक, और इसके अलावा अमेजिंग बेनिफिट है। देखो, सबसे ज़्यादा अगर वर्क करता है ना ये, तो ये मजबूती देता है आपकी जड़ों को। तो इसीलिए इसका क्वांटिटी बहुत ध्यान से सुनिए आज का रेमेडी, क्योंकि क्वांटिटी आप अप्स एंड डाउन नहीं कर सकते। जो मैं बताऊंगी एज इट इज़ ही आपको यूज़ करना है, क्योंकि मैं अपनी तमाम रेमेडी में कहती हूँ कि आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन आज का जो रेमेडी है इसमें जो क्वांटिटी मैं बताऊंगी उतना ही आपको यूज़ करना है, क्योंकि ये काफ़ी पोटेंट रेमेडी आज हम बनाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं, 5 से 6, उससे ज़्यादा नहीं, आपको गार्लिक की कलियाँ यानी लहसुन की कलियाँ लेनी है और उसका आपको छिलका उतार देना है। छिलका उतार के आप उसको रफली चॉप करके साइड में रख दो। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा करी लीव्स यानी करी पत्ता। देखिए, मानसून हेयर ग्रोथ जो एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है, इसमें सिर्फ हम हेयर ग्रोथ पे वर्क नहीं कर रहे हैं। इस पे पहला मकसद हमें ये है कि हेयर फॉल रुक जाए। हेयर फॉल रुकेगा तो ग्रोथ भी आपको मिलेगा, और जो ग्रोथ मिलेगा वो मजबूती के साथ मिलेगा। इसीलिए ये जो सीरीज है ना, ये पैकेज है आपके स्कैल्प के लिए। तो हेयर फॉल को रेस्क्यू करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं करी पत्ता। प्रोडक्ट को टैग कर दूंगी, आप यहाँ से मंगा लो या कहीं से भी मंगा लो, बट मंगा लो। अगर आप हेयर फॉल फेस कर रहे हो तो करी पत्ता अमेजिंग होता है आपके हेयर फॉल रेस्क्यू करने में। एक मुट्ठी आपको करी पत्ता लेना है। फ्रेश ले रहे हो तो, पाउडर ले रहे हो तो 2 चम्मच यहाँ यूज़ कर सकते हो। जो पाउडर यूज़ कर रहे हैं उसका तरीका अलग होगा, जो फ्रेश यूज़ कर रहे हैं उनका तरीका अलग होगा। तो मैं अभी फ्रेश यूज़ कर रही हूँ, तो पहला स्टेप यही है। तो आप जो करी पत्ता एक मुट्ठी ले रहे हो उसको धो लीजिए, धोकर उसको साइड में रख लीजिए। उससे 5 से 6 करी पत्ता आप निकाल कर चबा कर खा लो। बहुत अच्छा होता है आपके इंटरनल हेल्थ के लिए। ये अंदर से आपका जो भी अंदर से प्रॉब्लम है ना, स्कैल्प में जो इशू है जिसके कारण बाल झड़ रहे हैं, उसे फिक्स करता है अगर आप इसे खा लेते हो। और साथ साथ टॉपिकल एप्लीकेशन जब करते हो तो रिजल्ट और गजब का मिलता है। साइड में रख लीजिए। अब आपको एक छोटा सा मिक्सी जार लेना है, बड़ा मत लो, पीसेगा नहीं, क्योंकि क्वांटिटी सबका कम है बहुत। तो आप छोटा सा मिक्सर जार लो, जो मिक्सर का सबसे छोटा वाला जार आता है वही इसको लीजिए और इसको हल्का सा दरदरा पीस लो। अगर आपके पास छोटा मिक्सी जार नहीं है ना, तो आप सिलबट्टे से इसको क्रश कर लो ताकि ये अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए। तो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट हम नहीं लगा सकते, काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो इसे हम थोड़ा माइल्ड कर रहे हैं। इसके लिए आपको ले लेना है कोई भी पैन। देखो, अगर आप लोहा में यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उन लोगों को जिनको वाइट हेयर की समस्या है। अदरवाइज़ लोहे में यूज़ करने से आपका बालों का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। तो मेरे पास एक छोटा सा लोहे का कटोरा है जिसमें हम 1 टाइम के लिए बना रहे हैं, तो बन जाएगा इजली। तो उसमें आपको प्रिपेयर करना है। तो गैस को ऑन कीजिए, उसके ऊपर रख दीजिए तवा।
तवा जब आप रखते हो उसके ऊपर कोई भी पॉट चढ़ा देते हो, एल्युमिनियम, स्टील या फिर लोहा, तो क्या है ना, ये डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं बनता, क्योंकि डायरेक्ट फ्लेम पे आपका तवा है, उसके ऊपर आपका पैन है, उस पर। तो ये प्रोसेस से अगर आप ऑयल प्रिपेयर करते हो ना, तो इसका जो आपको रिजल्ट मिलता है ना, वो इन्फ्यूजन वाले ऑयल का मिलता है। यानी देखिए, हीट पे तो हम बना रहे हैं, लेकिन हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपना ऑयल को, ताकि आपका ऑयल जो है वो प्योर बने, जले नहीं। तो मैं ये प्रकार से हमेशा बनाती हूँ। आप लोग मेरे बहुत सारे वीडियो में चेक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ लोहा यूज़ किया है, लोहे का पॉट, आप किसी में भी बना सकते हो। इसमें जो ऑयल आपको यूज़ करना है, मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल, ऑलिव ऑयल में इसे प्रिपेयर कर सकते हो। सेसमे ऑयल में आप प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप विंटर में यूज़ कर रहे हो। अगर आप मानसून में यूज़ कर रहे हो तो सेसमे ऑयल को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी थिक ऑयल होता है। मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल का इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मस्टर्ड ऑयल अपने आप में फुल ऑन रेमेडी है। जब हम छोटे थे तो हमारी नानी दादियाँ सिर्फ इसी ऑयल से हमारी चंपी करती थी और हमारा बाल काफ़ी अच्छा रहता था उस वक्त। एंड देन ऑयल को डालने के कुछ सेकंड बाद, 5 से 6 सेकंड बाद, आपको ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तड़का नहीं लगाना है हमें। बस आपको ऑयल डालो, उसका 2-4 सेकंड रुको, और ये जो हमने क्रश करके रखा है ना करी पत्ता और गार्लिक को, इसको आपको उठाना है और ऑयल में इन्फ्यूज कर देना है, डाल देना है। और इसको आपको लगभग 10 मिनट, देख लो टाइम, देख लो घड़ी पर, और 10 मिनट इसको आप बनाओगे मीडियम फ्लेम पर। लो पे मत बनाना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पर आप बना सकते हो, क्योंकि हमने तवा रखा, फिर पैन रखा, तो डायरेक्ट हीट पे ये नहीं बन रहा है। अच्छे से इसको 10 मिनट तक प्रिपेयर कीजिए। 10 मिनट के बाद इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। जब आपका तवा ठंडा हो जाए, आपका पैन ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, छूने लायक हो जाए, तो इसको आपको फ़ौरन छान लेना है। और इसमें ऐड करना है 5 बूंद रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। हम बालों की जड़ों पर वर्क कर रहे हैं। अगर आप गंजापन फेस कर रहे हो, ट्रस्ट मानो ऐसा रिजल्ट मिलेगा आपको। आपकी बाल जो आएंगे ना, वो ऐसे मजबूत वाले आएंगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ पर अगर आप गंजापन फेस कर रहे हो तो आप रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल यूज़ करेंगे। अगर बालों का लेंथ को मतलब बढ़ाना है, मजबूत करना है, तो आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल यूज़ करेंगे। डैंड्रफ के लिए अगर आप इस ऑयल को प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ ट्री पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल या फिर कैम्फर एसेंशियल ऑयल, तीनों में से कोई भी एक एसेंशियल ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 5 बूंदे। प्रेग्नेंट लेडी, फीडिंग मदर और बच्चे एसेंशियल ऑयल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफ़ी प्योर होता है। उसके अलावा सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टीनेजर हो, आप 60 साल के हो, आराम से कर सकते हो। तो 5 बूंदे कोई भी एसेंशियल ऑयल की डाल लो और आपका ऑयल बनकर रेडी है। सबसे पहले बालों को आपको कोम कर लेना है। पहले इस तरह के ब्रॉड टूथ कोम से आपको बालों को सुलझा लेना है, ताकि कोई भी टैंगल ना रहे। उसके बाद आपको इस प्रकार का कोम लेना है, जिसमें महीन वाला जो ये होता है, टूथ होता है, उससे आपको पूरे स्कैल्प को अच्छे से इस तरह से कोम कर लेना है, ताकि स्कैल्प पे जो है ब्लड का फ्लो है काफ़ी तेज़ हो जाए। उसके बाद आपको ये ऑयल लेना है। हल्का जब ये गुनगुना रहे उसी वक्त ये काम करना। इसको आपको लेना है और सिर्फ बालों की जड़ों पर लगाना है, क्योंकि हम रूट्स पे वर्क कर रहे हैं, तो बालों की सिर्फ जड़ों पर लगाइए। लगाने के बाद लेंथ पर आप अपना कोई भी पसंदीदा ऑयल लगा सकते हो। अगर ऑयल आप ज़्यादा बना रहे हो तो लेंथ पे भी लगाना। ये आपके स्प्लिट्स एंड को रिकवर कर देगा, मतलब क्योर कर देगा। ये आपके ब्रेकेज जो बीच बीच से बाल टूटते हैं ना, उसको भी ये क्योर करता है, क्योंकि गार्लिक जो होता है ना, ये आपके बालों के लिए वरदान है, आप समझ लो। तो आप लेंथ पे लगाओ। अगर आपको बीच बीच से बाल टूटते हैं तो इसका आप अच्छे से जड़ों में लेंथ पे लगा लीजिए, जूड़ा बना लीजिए, और पॉलीथीन से ज़रूर कवर करना। देखो, गार्लिक में ऑलरेडी हीट होता है और मानसून सीजन चल रहा है, तो हम इसको ज़्यादा देर तक अपने स्कैल्प पे नहीं रख रहे हैं। हम एक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब स्कैल्प में हेयर लॉस ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए आप पॉलीथीन से कवर करके 30 मिनट तक, टाइम देखकर 30 मिनट तक रखिए। एंड देन जाकर पहले प्लेन वाटर वॉश करो, फिर शैम्पू लो, उसको पानी से मिक्स करो, या अभी जो मैं आपको हेयर रिंस बताने वाली हूँ उससे मिक्स कीजिएगा। एंड देन अपने बालों को धो लीजिएगा। आप यकीन जानो, एक बार में ना आपका बाल इतना आपको सॉफ्ट लगेगा। जब आपने शैम्पू कर लिया होगा, जब आपने मतलब अच्छे से जब बाल सूख जाए, जब आप कोम करोगे ना, तो आपको फील होगा कि आपका जो बाल है, खुद से आप देखोगे, आपको इंटरनली फील होगा कि आपका बाल जो है वो कितना अच्छा लग रहा है, कितना डिसिप्लिन में आ गया है। जो बाल ऐसे ऐसे लहरते हैं ना, उड़ते हैं, वो नहीं होगा, और आपका बाल बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ
तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम हेयर रिंस प्रिपेयर करने वाले हैं। हेयर रिंस को प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए 1.5 मग पीने वाला पानी। जो पानी पीते हो उसी का इस्तेमाल कर सकते हो। टैप वाटर अगर पीते हो तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टेंशन की बात नहीं, क्योंकि हम बॉईल करने वाले हैं। तो 1.5 कप पानी लो, किसी भी पतीले में लो और चढ़ा दीजिए इसको। पहला इंग्रेडिएंट्स जो इसमें ऐड होगा करी पत्ता। फ्रेश है तो आप यहाँ पर लगभग देखिए जितना आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर मैं क्वांटिटी का कोई आपको मेजरमेंट नहीं बताऊंगी। आपके पास अगर 8-10 पीस है तो वो डाल दो, आधा मुट्ठी है तो वो डाल दो। अगर आपके आसपास पेड़ है करी पत्ता का तो आप 1 मुट्ठी भी डाल सकते हैं। तो जितना आपके पास है आप यहाँ डाल सकते हो। पाउडर यूज़ कर रहे हो तो 1 चम्मच यहाँ आप करी पत्ता का पाउडर यूज़ करोगे, डाल देना। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आपका यहाँ पर ऐड होगा कलौंजी सीड। कलौंजी सीड जो मौत के अलावा हर मर्ज की दवा है। मैं काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ कि कलौंजी सीड अगर आप खा लेते हो और लगा लेते हो तो गजब का रिजल्ट आपको वैसे भी मिलने वाला। तो आपको 1 चम्मच यहाँ कलौंजी सीड लेना है, जिसे काला तिल भी कहते हैं, मंगरेल भी कहते हैं बहुत सारे लोग। तो आपको 1 चम्मच डाल देना है और इसको 10 मिनट तक अच्छे से खौला लेना है पानी में। जब ये अच्छे से उबल जाए 10 मिनट के बाद मतलब कि इसको ढक दो और गैस को बंद कर दीजिए और इसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने दीजिए। जैसे ये ठंडा हो जाए इसको आपको छान लेना है। अब आपने क्या करना है, इसी से थोड़ा पानी आपको निकालना है और उसी में शैम्पू मिक्स करना है। देखो जब आपने ऑयलिंग कर लिया, 30 मिनट्स आप रख चुके हो, उसके बाद आपको प्लेन वाटर वॉश करना है। शैम्पू को इसी पानी से मिक्स करके शैम्पू कर लेना है। फिर आप जैसे बालों को धोते हो धो लीजिए। लास्ट में यानी अब बालों को आप पोंछने वाले हो, उससे पहले आपको ये करी पत्ता और कलौंजी का पानी लेना है और पूरे बालों में डाल लेना है। छान लोगे पहले, उसके बाद ही डाल लेना है। और उसके बाद दूसरा पानी यूज़ नहीं करना। जैसे बालों को पोंछते हो सुखाते हो वैसे ही पूरा रूटीन आपका सेम रहेगा। जब आपका बाल 50% तक गीला और 50% सूखा रहे, उस वक्त आपको लेना है ये सीरम। बहुत बार कह चुकी हूँ कि मैं बहुत दिनों से लगाती हूँ और मैं जब से वीडियो बना रही हूँ तब से कह रही हूँ, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। आप इसका क्वांटिटी देख सकते हो, यहाँ है, ये इतना रहता है, यहाँ है। मैं हर दफ़ा नहाने के बाद जब मेरा बाल जो है वो 50% गीला रहता है तो इसको आप देख लो, इसका 1 पंप मैं लेती हूँ। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। इसका 1 पंप आपको सिर्फ लेना है। इस प्रकार से हाथों को अच्छे से आपको रब कर लेना है ताकि एक्टिवेट हो जाए आपका सीरम, और सिर्फ आपको हेयर लेंथ पे लगाना है। इस प्रकार से आप देखो, इस साइड के बाल को देखो और इस साइड के बाल देखो, आपको ह्यूज डिफरेंस नज़र आता है जब आप इसे यूज़ करते हो। और जब आप कोम करोगी ना तो ईजिली आपका जो है बालों से जो भी टैंगल है वो निकल जाता है। और दूसरी बात, जो भी आपने DIY मास्क, ऑयल, सीरम जो हम लगाते रहते हैं जिसके कारण आपको स्मेल आती है आपके बालों से, वो भी निकल जाती है, क्योंकि बहुत प्यारा फ्रेगनेंस आता है आपके बालों से। अगर आप, और ये जो आप देख रहे हो ना, थोड़ा देर बाद जो है ये पूरा जो आपको थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा ऑयली, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन इसको आप हेयर लेंथ मतलब स्कैल्प पे नहीं लगा सकते। आपको सिर्फ बालों को ऐसे पकड़ना है और सिर्फ आपको बालों के लेंथ पे ही लगाना है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं मार्केट वाला कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ स्कैल्प में, सिर्फ मैं हेयर लेंथ पे लगाती हूँ ताकि बाल उलझे नहीं। और जब बाल उलझेंगे नहीं तो बाल टूटेंगे नहीं। और आप विजिबल चेंजेस देखो, मैंने अभी जस्ट आपके सामने सिर्फ 1 पंप लिया है और कितना अच्छा से ये मेरे बालों को मैनेजेबल कर चुका है। जो फ्लाई ओवर्स हेयर है, जो ऐसे से खड़े हो जाते हैं, उसे भी ये सेटल डाउन कर देता है। तो कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं अपने पास से ही खरीदती हूँ और जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको कहती हूँ। तो मैं सभी प्रोडक्ट यहाँ टैग कर दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से मंगा सकते हो, या फिर इसका सैशे भी मिलता है तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। अच्छा लगे तो फिर बॉटल मंगा लेना। इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो आई होप आज का रेमेडी आपको समझ आ गया है। डे 5 में आपको ये 2 स्टेप करना है। अगर आप टीनेजर हो तो आप आराम से कर सकते हो। बच्चों पर इस रेमेडी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो इसीलिए बच्चों को थोड़ा माइल्ड चीज़ें यूज़ कराइए। जैसे आप मेथी दाना, कलौंजी, करी पत्ता को ऑयल में डालकर पकाकर 5-10 मिनट वो ऑयल लगा सकते हो आप बच्चों पर। इस ऑयल को आप अवॉइड करेंगे। अगर आपको कोई भी मतलब चीज़ से अगर एलर्जी है आपको, तो आप पैच टेस्ट ले लो, उसके बाद बिंदास यूज़ करो। क्योंकि कॉन्फिडेंट के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ जब आप रेमेडी करते हो ना, तो रिजल्ट आपको अनदर लेवल मिलता है। अच्छा, अगर आप 50 साल के हो, 60 साल के हो, तो भी आप रेमेडी कर सकते हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं ना, तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। एज आता रहेगा जाता रहेगा। खुद से प्यार करते हैं तो खुद की हम केयर भी करते हैं। तो खैर, ये तमाम उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को छोड़कर। यानी अगर आप टीन एज हो तो आप आराम से पैच टेस्ट लेने के बाद यूज़ कर सकते हो। मेल फीमेल सब कर सकता है।
गंजापन अगर फेस कर रहे हो तो प्लीज़ इसको एक दफ़ा यूज़ करके देखिए। ये आपके बालों का स्ट्रेंथ को बहुत स्पीड में बढ़ाता है, खोए हुए बालों को वापस लाता है। हेयर लॉस ट्रीटमेंट आप कह सकते हो आज का रेमेडी को। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट डे 6 में। तब तक रेमेडी का वेट करना, मेरा वेट करना, दुआओं में याद करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते आना। उसके साथ साथ पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। प्रोटीन का इंटेक यानी प्रोटीन रिच फूड खाया करो ताकि आप इंटरनली भी अच्छे रहो, और एक्सटर्नली हम मास्क, टोनर ये सब तो अप्लाई कर ही रहे हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।